मैं डॉक्टर शिव प्रसाद बामने, मैं ताप्ती परिवार का एक सदस्य हूं और ताप्ती परिवार के संयोजक आदरणीय पंडित संजीव शर्मा जी का मार्गदर्शन मुझे सन 2006 से प्राप्त होता आ रहा है। मैं पंडित जी के पास में सन 2006 में जुड़ा था और उस समय मेरी जो स्थिति थी वो मैं उस समय बीएड कंप्लीट कर चुका था और बीएड कंप्लीट करने के बाद में मैं जहाँ सत्य साई बाबा के भजन होते हैं धर्माधिकारी जी के वहाँ पर रहता था छात्रगृह में। मैं एक साधारण गांव का निवासी हूँ। बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील के पास एक छोटा सा गांव है, ग्राम चौपन करके, वहाँ का निवासी हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, लेकिन मेरी पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता था क्योंकि मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मेरे पास संसाधन उपलब्ध नहीं थे। जयेश त्रिपाठी एक मेरा मित्र जो जगन्ती हाफिज शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल में मेरी उनसे मित्रता बहुत अच्छी थी और हमेशा वो नॉमिनेट रहते थे और मैं भी एक साल नॉमिनेट रहा था कॉलेज में, तो उनसे मेरी मित्रता थी। वो मेरी जो आर्थिक समस्या को देखकर बहुत चिंतित होते थे और मेरे से उनकी मित्रता होने के कारण वो बहुत सारी चीज़ें मैं बोल नहीं पाया क्योंकि जो दोस्ती होती है कॉलेज की उसमें मैंने कभी मेरी आर्थिक समस्या के संबंध में जयेश त्रिपाठी से जिक्र नहीं किया, लेकिन वो मेरे से मिलने के लिए आते थे, मैं जहाँ छात्रगृह में रहता था। और एक दिन अचानक मैंने अपनी आर्थिक समस्या के बारे में उनको बताया और वो ऐसा हुआ कि मैं वहाँ धर्माधिकारी जी के वहाँ पर सत्य साई बाबा के भजन होते थे, मैं वहाँ पर जाता था और पंडित जो जयेश त्रिपाठी थे उनको खुद ही वो नहीं वहाँ मतलब बैठते थे, लेकिन मैं वहाँ जाकर बैठता था और मैं वहाँ से आकर के भजन जैसे समाप्त हुए और वैसे ही मैंने जयेश को बताई मेरी समस्या। और वास्तव में मैंने जो बीएड किया था वो कर्जा लेकर के बीएड किया था, जो डेढ़ का पैसा होता है, जो क्षेत्रीय भाषा में उसको बोलते हैं कि यदि आपने 100 रुपये लिए तो उसको 150 रुपये आपको देना होता है। तो ऐसा पैसा लेकर के मैंने कर्ज लेकर के अपना बीएड किया था। आर्थिक रूप से मैं बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी मेरी और कर्जा भी था मेरे ऊपर। ये जब समस्या मैंने जयेश को बताई तो मेरा जो पहला अनुभव है, जो मैं डेली भजन में जाता था वहां पर आकर के मैंने जयेश के सामने ये मेरी समस्या बताई, तो जयेश ने जो उसके दक्षिणा के पैसे थे वो मुझे दे करके और मेरी जो तुरंत वाली स्थिति थी उसको दूर किया आर्थिक समस्या की। और वहाँ उसके बाद में ये हुआ कि जयेश ने फिर ये मेरी समस्या देखी, तो जयेश मेरे से काफ़ी दिन से जुड़ा था, लेकिन कभी मुझे पंडित जी के बारे में जयेश ने नहीं बताया। लेकिन जब ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी तो उन्होंने मुझे पंडित संजीव शर्मा जी के पास में ला करके और फिर यहाँ पर बिठाया और मेरी समस्या को बताई पंडित जी के सामने। तो पंडित जी ने मुझे 5 शनिवार ताप्ती स्नान करने के लिए बोला और जो शनि की शांति के लिए जो विधान होते हैं वो विधान को ताप्ती जी में करने के लिए बोला। मैंने 5 शनिवार तक के वो किया और इस 5 शनिवार में मैं ये जो पंडित जी ने जो बोला था कि पंडित जी का एक स्टेटमेंट है कि यहाँ पर सत्य बोलना है और जो आपको अनुभव होता है उसके बारे में सत्य बताना है। यदि आपको अनुभव नहीं भी हो रहा है या लाभ नहीं भी हो रहा है तो उसके बारे में भी आपको सत्य बोलना है कि लाभ नहीं हो रहा है। और मेरा जो भाग्योदय है मैं उसको भाग्योदय ही मानूंगा, क्योंकि मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा थी और मैं बीएड करके आने के बाद में मेरा वर्ग 2 और 3 क्वालिफाइड तो हो गया था, लेकिन बहुत कम नंबर आए थे और मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि मैं टीचिंग लाइन में भी जा सकता हूँ। लेकिन मेरी पढ़ने की आगे इच्छा थी और मैं जैसे पंडित जी के पास में जुड़ा और 5 शनिवार ताप्ती स्नान किए तो 5 शनिवार भी पूरे नहीं हुए और एक एमफिल का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो केवल 45 सीट होती है और उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग सम्मिलित होते हैं और मेरा जो सेंटर था उसमें इस परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम के लिए भोपाल था और भोपाल में ही लगभग 600 लोग थे। ऐसे 3 सेंटर है उसके, एक तो अंबेडकर संस्थान महू था और नागपुर था, तो मेरा चयन उसमें 45 सीट में हो गया। और मेरे साथ में जो जिन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम निकला है एमफिल का, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मेरे से पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन वहाँ पर हो गया। ये 5 शनिवार के पहले हुआ और 5वां शनिवार ही मैं एंट्रेंस एग्जाम देने गया था। तो ये मेरा पहला अनुभव और ये अनुभव मेरा
मतलब ऐसा अनुभव था कि जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पढ़ाई आगे होगी, क्योंकि आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा थी। और मैं ये बताऊं कि आर्थिक समस्या इतनी ज्यादा थी कि पंडित जी ने मुझे 5 शनिवार ताप्ती स्नान करने के लिए बोला था। तो ये 5 शनिवार के लिए यहाँ से जो ताप्ती जी है, ताप्ती जी जाने के लिए मुझे मेरे पास में किराए के लिए पैसे नहीं होते थे। और लेकिन ये एक आश्चर्य था कि जैसे शुक्रवार था, शनिवार स्नान करने जाना होता था, शुक्रवार के दिन मेरे पास में कहीं ना कहीं से ऐसा स्थिति, वो पैसे आ जाते थे मेरे पास में, और मैं ताप्ती स्नान करने के लिए चला जाता था। और यहाँ से जो मेरा भाग्योदय चालू हुआ, और मेरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मऊ में एमफिल में एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, और मैंने वहाँ से एमफिल किया। और एमफिल के साथ साथ मुझे फेलोशिप मिलना चालू हुआ। 2006 की बात है, उस समय एक तो इंस्टीट्यूट ही 1500 रुपये दे रहा था, और उसके बाद में राजीव गांधी फेलोशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ, जो मुझे 8000 रुपये उस समय मिले थे। तो आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो मेरा विकास है और वो होना आरंभ हो गया। और मेरा जो पारिवारिक स्थिति थी, पारिवारिक स्थिति में भी सकारात्मक माहौल बन गया। जो समस्याएं थी कर्ज को लेकर के, वो कर्ज भी किस तरीके से पता नहीं चला और समस्या खत्म। वो कर्ज भी चला, कर्ज के पैसे भी मैंने दे दिए, और मेरी पढ़ाई भी आगे सुचारू रूप से संचालित हो गई। और मैंने अपने हायर एजुकेशन में अपने अग्रसर हो गया पढ़ाई को लेकर। एमफिल में एंट्रेंस हो गया, एमफिल में एडमिशन हो गया। इसके बाद में पीएचडी के लिए पैसा चालू हो गया। लेकिन अब यहाँ पर मैं अपना जो एक ड्रॉबैक समझूंगा उसको, क्योंकि पंडित जी के पास जब मैं आया था तो मेरी भी आगे बढ़ने की बहुत इच्छा थी। और पंडित जी ने मुझे बोला था कि तुम कहीं मतलब पीएससी की तैयारी करो और तुमको पीएससी इसी फील्ड में जाना है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य समझूंगा मैं उसको कि उस समय मैं पंडित जी से दूर हो गया था, और मुझे पैसा भी मिला, 1,06,000 रुपये मिला था। और उस 1,06,000 रुपये को सन 2006 में की स्थिति में बहुत ज्यादा अमाउंट होता था उस समय। उस पैसा जब मैं यहाँ से दूर हुआ तो वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, पता ही नहीं चला। तो जब फिर बहुत ज्यादा समस्याएं हो गई, फिर से जैसी स्थिति थी मेरी फिर से वैसी स्थिति हो गई, उसी बहुत सारी समस्याओं से घिर गया मैं। फिर पंडित जी के पास में आया तो पंडित जी ने बोला कि बहुत समय हो चुका है, और काफी 2 साल हो गए आप यहाँ से 2 साल हो गए मेरे पास नहीं आए हैं। तो फिर पंडित जी ने बोला कि जो ताप्ती जी की कृपा है वो आपका भाग्य नहीं है, ताप्ती जी की कृपा को बिना त्याग के हम नहीं बजा सकते, तो आपको त्याग करना होगा। तो फिर पंडित जी ने अपनी शर्तें बताई दृढ़ता से मुझे कि यहाँ पर जुड़ के चलना है तो आपको सत्य बोलना होगा, नॉनवेज ड्रिंक नहीं करना होगा, और जो आपको लाभ होगा उसका 10% आपको देना होगा। तो मैंने जो सोचा कि पंडित जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि पंडित जी को लोभ आ गया। लेकिन मैं फिर यहाँ से गया और फिर देखा तो समस्याओं से वो घिरता चला गया। मैं अपने हिसाब से ताप्ती स्नान करने लग गया, और पंडित जी ने जैसा बताया वैसा कर रहा हूँ, लेकिन समस्याएं कभी खत्म नहीं हो रही थी। फिर बहुत ज्यादा समस्या में जब मैं आ गया तो मैंने फिर ताप्ती जी से प्रार्थना करी कि यदि मुझे वास्तव में पंडित जी की जरूरत है तो मुझे पंडित जी के दर्शन होना चाहिए। और मैंने बिल्कुल पंडित जी से बात भी नहीं करी थी। जो खेड़ी से अंदर बारालिंग है वहां मैं जा रहा था पैदल, और पैदल चलते चलते मैंने प्रार्थना करी थी कि यदि वास्तव में पंडित जी की मुझे आवश्यकता है तो पंडित जी आज मुझे मिलना चाहिए। मैंने ये ऐसा सोचा, और कुछ दूर चला कि वहां पर उधर से पंडित जी आ रहे हैं, और पंडित जी से मैं मिला और पंडित जी को मैंने बताया कि मैंने जब सोचा था कि आप मुझे मिलेंगे, और ये जो बताया मैंने जो सोचा था, तो पंडित जी ने बोला जाओ ताप्ती स्नान करके आओ। और मैं ताप्ती स्नान करके आया, और उसके बाद में फिर जो एमफिल में एडमिशन हो गया था, मेरे पैसे मिलना बंद हो चुके थे, और मैं बहुत सारी समस्याओं से घिर चुका था, और फिर से वही स्थिति हो चुकी थी मेरी। कॉन्फिडेंस बहुत कम हो चुका था पंडित जी से नहीं जुड़ने के कारण। फिर गैप हो गया। फिर 2 साल के बाद में मैं फिर पंडित जी के पास में आया कि बहुत ज्यादा समस्याओं से ग्रस्त हो चुका था। फिर तब पंडित जी के पास में मेरे साथ में मेरे साथी और 2 साथ रमेश गोहे, सुरेश गोहे आए। उनके सामने जब नेट एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है हायर एजुकेशन में, तो वो मैं 3-4 बार दे चुका था, नहीं निकला था मेरा। और पंडित जी के पास में आया, और पंडित जी के पास यहाँ मैं बोल के चला, शर्तों को मैंने माना। इसके पहले मैं 2-3 बार आ चुका था, लेकिन दृढ़ता से पंडित जी की शर्तों को मैंने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन जब मैं यहाँ से दृढ़ता से पंडित जी के सामने मैं ये बोल के गया कि मैं यहाँ दृढ़ता से चलूंगा और मैं आपकी शर्तों को भी पूरी शर्तों को मानूंगा,
जैसे मैं यहाँ से बोल के गया और 15 दिन का समय था मेरे पास में, 15 दिन की तैयारी में मेरा नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो गया। और नेट का एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद में फिर जो मेरे पैसे रुके थे फेलोशिप के, वो पैसे भी मिल गए। और फिर वो पैसे मिलने के बाद मैंने पंडित जी को बराबर अपना 10% दक्षिणा भी दी। और उसके बाद में हाँ, दूसरा जो चेक था, मैंने पहले दक्षिणा नहीं दी। पहले पंडित जी ने बोला कि त्याग नहीं किया है, तो मैंने बोला अगला जो चेक आ जाएगा, एक चेक तो मिल चुका था, दूसरा चेक आएगा तब मैं दक्षिणा दूंगा। तो दूसरा चेक आ गया, तब फिर मैंने पूरी दक्षिणा दी पंडित जी को। और जब से मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ, और कंटिन्यू नहीं चल रहा था, इसके पहले भी क्या हुआ था कि जब से नेट का एग्जाम मेरा क्वालिफाई हुआ तो फिर आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा थी। फिर से क्योंकि मैं वो छोड़ चुका था तो वही समस्या आ गई थी। तो फिर होशंगाबाद में मुझे एक एनवीडीए के प्रोजेक्ट में जॉब मिली थी, जो जिसकी 9,000 रुपये मंथली सैलरी थी। मैं वो सैलरी मैं मंथली पंडित जी को दक्षिणा नहीं देता था, तो पैसे 9,000 मेरे पास पता नहीं कहाँ चले जाते थे। जब जैसे ही महीना खत्म होता था वैसे वो पैसे मेरे पास एक भी नहीं रहते थे, उल्टा और कर्जा हो जाता था, दक्षिणा नहीं देता था समय पर, इसलिए। और फिर बहुत ज्यादा परेशान था वहां जॉब करके, इतना परेशान था कि मैंने चाह रहा था कि मैं वहां उस फील्ड में जॉब करूं, क्योंकि मेरे पास नेट हो चुका था, पीएचडी चल रही थी, एमफिल हो चुका था। मैं चाह रहा था कि मेरा कहीं कॉलेज में हो जाए। और पंडित जी को ये चीजें पता थी, मैं बहुत ज्यादा समस्या में था वहां। तो एक दिन पंडित जी का होशंगाबाद आना होता है, वहां मुझे पंडित जी बुलाते हैं और मैं शायद किसी कारणवश जा नहीं पाता हूँ। फिर पंडित जी को मैं दूसरे दिन मिलने जाता हूँ, नहीं फोन करके मैं बोलता हूँ पंडित जी को कि मैं आना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने बोला कि जब मैंने बोला तब नहीं आया, तो अब मेरे पास लोग लाइन लगाते हैं और मैं तुझे फोन करके बोला तो तू नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि पंडित जी को बुरा लग गया, तो फिर मैं दूसरे दिन खुद चल करके गया पंडित जी जहाँ रुके थे। फिर वहां पर पंडित जी ने मुझे बोला था कि जो मेरी समस्या थी मुझे पता थी, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि पंडित जी यहाँ पर बोलते हैं कि जो भी आपको अनुभव हो सत्य बोलना है। तो मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ कि मैं वहां जॉब कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान था। मैं इतना परेशान था कि वो जॉब मुझे लगी नहीं थी, मैं जॉब कर रहा हूँ। तो पंडित जी को ये पता था कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो पंडित जी ने ये बोला कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तू ऐसा परेशान रहे, मैं चाहता हूँ कि तेरा कॉलेज में कहीं अच्छी जगह हो जाए। पंडित जी ने ये बोला और उसके 8 दिन भी नहीं हुए मैं यहाँ से जाता हूँ। मैं पता नहीं मैंने कब फॉर्म डाला था कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए, भूल चुका था। उस समय ऑफलाइन होता था, मुझे पता भी नहीं था कि ब्यावरा कॉलेज कोई है, मैंने डाल के ऐसे भूल चुका था। मैंने वहाँ इंदौर में पीएचडी कर रहा था, मैं वहाँ मैं जाता हूँ और मेरे पास फोन आता है कॉलेज से कि ब्यावरा कॉलेज से कि आपका यहाँ पर नाम है और आप आकर के ज्वाइन करें। मतलब ये 8 दिन का वाकया है। पंडित जी ने इधर बोला कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तू परेशान हो, मैं चाहता हूँ कि तेरा कॉलेज में अच्छी जगह हो जाए। और 8 दिन भी नहीं बीते और मेरा कॉलेज में अंतिम सत्र में, जब सत्र एंडिंग होता है उस सत्र में मेरा सिलेक्शन हुआ आखिरी समय में। तो ये ताप्ती जी की कृपा ही है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान था। और उसके बाद में मैं फिर कंटिन्यू चला, और जब कंटिन्यू चला तो मुझे आर्थिक समस्या तो बिल्कुल भी नहीं आई। और मुझे जीभ में बहुत छाले हो गए थे, इस बीच में जो बहुत ज्यादा छाले हो गए थे, पढ़ा भी नहीं पा रहा था। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने मतलब 2 रुपए की टेबलेट भी नहीं खाया हूँ अपनी उससे, तब पंडित जी को बता दिया हूँ। और ताप्ते जल और पंडित जी ने लहसुन सेक करके, नमक डाल करके लहसुन को सेक करके और खाने के लिए बोला, बस वो चीजें फॉलो करता हूँ। और 2010 के बाद में मैंने आज तक के टेबलेट नहीं खाया हूँ किसी चीज के लिए। हाँ, बीच में कोरोना के बाद में उस डर के कारण पंडित जी ने बोल दिया था कि डॉक्टर के पास चले जाना। उस समय जरूर मैं डॉक्टर के पास गया था और वायरल का ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उसके बाद वो उस ट्रीटमेंट के अलावा मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। केवल ताप्ती जल और पंडित जी के मार्गदर्शन में पंडित जी को जो भी होता है बता देते हैं और बस ठीक हो जाती है चीजें। तो ये तो हुआ मेरा मतलब किस तरीके से मैं पंडित जी से जुड़ा और कहाँ मेरी आर्थिक स्थिति कहाँ थी और कहाँ पर आकर के मतलब जो समस्या थी, डर था आर्थिक समस्या को लेकर के, वो बिल्कुल खत्म हो गया। ये ऐसा लगने लगा कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूँ। जहां मैं चाहता था कॉलेज मिल गया मुझे। 10 साल मैंने कॉलेज में जॉब की, उसके बाद में 11 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया। और ये मेरा अनुभव है आगे बढ़ने का। इसके बीच में पंडित जी ये बोलते हैं कि ताप्ती जी में रोग दूर करने की शक्ति है, भाग्य बदलने की शक्ति है। और इसको बोले मेरे कहने के अनुसार आप मत मानो, आप खुद इस पर चलो, विश्वास करो, उसके बाद मानो। तो पंडित जी ने ये बोला। तो एक बार क्या हुआ कि जब पीएचडी एक बहुत बड़ा वो था, पीएचडी मैंने बिल्कुल काम नहीं किया था और 2-3 साल हो चुके थे।
पंडित जी को जब मैंने बताया कि ब्यावरा कॉलेज में मैं ज्वाइन कर चुका था और मेरे पास में 1 महीने का टाइम था, उस समय मैं पंडित जी को बताते रहा। और जहां मैं इंदौर में रह रहा था वो हॉस्टल था, वहां पर मुझे रहने की परमिशन नहीं थी, तो मेरा एंडिंग समय चल रहा था वहां रहने वाला। मैंने पंडित जी को बताया कि पंडित जी इतने समय मुझे पीएचडी करना है, तो पंडित जी को मैं बताते रहा। और जो 2-3 साल का जो काम होता है, मुझे समस्या तो आई, बहुत सारी दिक्कतें आई पीएचडी में, लेकिन वो 2-3 साल का जो काम है वो 1 महीने में पंडित पीएचडी का हो करके और कंप्लीट हो गया और जमा हो गई मेरी पीएचडी। 22 अगस्त 2012 को जमा हो गई थी और 13 में मेरी पीएचडी अवार्ड हो गई। 2010 में जुड़ा, 11 में कॉलेज में, 10 से कॉलेज में आया, 12 में मेरे पीएचडी का काम हुआ और 13 में मेरी पीएचडी की डिग्री अवार्ड हो गई। और नेट 2009 में क्वालिफाई हो गया था, 2009 में क्वालिफाई हुआ। उसके बाद में पंडित जी से जुड़ा और ये उत्तरोत्तर जो मेरी प्रोग्रेस है वो होते रही। और इस बीच में पंडित जी ने बोला कि रोग दूर करने की शक्ति है ताप्ती जी में और ये खुद को अनुभव करना है। तो मैं ताप्ती जल साथ में नहीं रखता था। जब मैं जहाँ हॉस्टल में रहता था, मालवीय हॉस्टल में इंदौर में, वहां पर मेरे पास ताप्ती जल था उस समय में। और मुझे यहाँ पर फुंसी हुई थी गाल पे, तो वो फुंसी मैं नॉर्मल समझ रहा था उसको कि ऐसी ही जनरल फुंसी होगी, लेकिन वो फुंसी बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा उसने रूप ले लिया था। मुझे एहसास नहीं हो रहा था, ऐसा मैं मतलब नॉर्मल समझ रहा था। लेकिन जब एक बार शाम को सोया, सुबह उठा मैं, तो वो फुंसी बहुत बढ़ गई थी। तो मुझे साथ वालों ने बोला कि ये गाल को क्या हो गया, आपके बहुत गाल सूज गया है। तो मैंने देखा और सच में बड़ी हो गई थी। 11 बजे के लगभग मैंने पंडित जी को फोन किया और बताया कि पंडित जी, लोग मुझे बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैं एकदम से घबरा गया। मैंने पंडित जी को बताया कि पंडित जी वो एक फुंसी बढ़ गई है और लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पंडित जी ने बिल्कुल इतना सिंपल वे बोला कि कोई जरूरत नहीं डॉक्टर पास जाने की, ताप्ती जल पी और 15 मिनट बाद मुझे फोन करके बताना। तो 15 में यकीन मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ। पहले ताप्ती जल का ये पहला अनुभव है मेरा कि ताप्ती जल में रोग दूर करने की शक्ति है। मैंने 15 ताप्ती जल पी करके और एक चाय की दुकान है, मैं चाय पीने गया, उधर से आके देखा और मुझे तो दर्द जो चिड़चिड़ कर रहा था, वो दर्द हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो चिड़चिड़ करना बंद हो गया। और मैंने खुद ने दूसरे से पूछा कि मैंने बोला क्यों, ये कम हो गया क्या? तो बोले हाँ यार, ये तो एकदम सूजन उतर गई इसकी। फिर मैंने पंडित जी को बताया कि पंडित जी सूजन उतर गई है, चिड़चिड़ करना बंद हो गया है। फिर पंडित जी ने मुझे बोला कि 2 घंटे के बाद में मुझे बताना, हर 15 मिनट में ताप्ती जल पी और 2 मिनट के बाद में 2 घंटे के बाद में मुझे बताना। 2 घंटे के बाद में जो सूजन थी वो सूजन पूरी उतर गई और वो वहां पर जो गठान थी वो गठान बस थी, मतलब बाकी जो सूजन थी आसपास की वो सूजन पूरी कम हो गई। फिर मैंने वो जो साथ में लड़के थे उन्होंने देखी ये घटना को और वो तुरंत पंडित जी का नंबर मांगा उन्होंने मुझे कि पंडित जी कौन है ये पंडित जी, बिल्कुल उन्होंने, क्योंकि ये घटना पूरी देखी थी साथ में, तो उन्होंने पंडित जी का नंबर मांगा। हालांकि वो कांटेक्ट नहीं कर पाए पर यह घटना इतनी प्रभावी थी कि मेरे लिए भी आश्चर्य की थी कि तुरंत ही वो आराम, मुझे भी माइंडसेट ये बन चुका था मेरा कि मुझे ऑपरेशन करवाना होगा और ये सब चीज। लेकिन और इसके बाद भी मुझे यह थी कि वो गठान में से कील निकलेगी, लेकिन वो कील भी नहीं निकली और ऐसे ही पंडित जी ने बोला कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मुझे पता भी नहीं चला कि वो जो फुंसी है वो कैसे ठीक हुई। तो ये पहला अनुभव था मेरा, ताप्ती जी में रोग दूर करने की शक्ति है ये। और उसके बाद में मैं ताप्ती जल बिल्कुल साथ में अपने रखता हूँ और ताप्ती जल डेली पीता हूँ। तो ताप्ती जल में रोग दूर करने की शक्ति है। और पंडित जी के साथ में जो अनुभव है, तो पंडित जी के साथ में जब जुड़ने के बाद में ऐसे अनुभव है कि जो सुबह से लेकर शाम तक के मतलब सुबह से लेकर जब जुड़े हैं तो कोई भी समस्या होती है पंडित जी को बता दो तो पता ही नहीं चलता कैसे समस्या खत्म हो जाती है। अब जैसे हम कई बार कुछ अनुभव में शेयर करूंगा, बहुत सारे अनुभव है, लेकिन कुछ ऐसे जो अनुभव है जो वास्तव में अविस्मरणीय है। जैसे ट्रेन में कई बार पंडित जी को बता दो, रिजर्वेशन नहीं था कई बार तो ऐसी, हालांकि ये एक तरीके से गलत भी है, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि मैं रिजर्वेशन नहीं करवाया था और मुझे यात्रा करनी थी। पंडित जी को मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं रिजर्वेशन नहीं करवा पाया और एसी में बैठा था मैं, और एसी में बैठ गया था और मेरे पास टिकट नहीं था। तो पंडित जी को बता दिया तो टिकट टीसी आया और सबको चेक किया, मुझे चेक नहीं किया। तो ऐसी ये घटनाएं 2-3 बार मेरे साथ में हुई। तो पंडित जी को बताने के बाद में त्वरित समस्या है। हालांकि मैंने जानबूझ करके ये नहीं किया कि मैं रिजर्वेशन नहीं करवाऊं, परिस्थिति ऐसी बनी थी और मैं पैसे देने के लिए भी तैयार था, लेकिन पैसे भी नहीं देना पड़ा और कोई पूछने नहीं आया और मेरी यात्रा हो गई। तो ऐसे ये अनुभव है।
दूसरी बात, मुझे ये अनुभव भी हुआ कि पंडित जी हमारे हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। जो भी समस्या होती है, अब इसको मैं इसको अंधविश्वास तो नहीं समझता, क्योंकि मैं खुद एक पीएचडी किया हूं और मैं बहुत तार्किक व्यक्ति हूं। मैं बिल्कुल ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं मानता कि बिना तर्क के किसी चीज को स्वीकार करता हूं। मैंने पंडित जी के मेरे पास में ऐसी समय में फोन आए जब मैं बहुत ज्यादा समस्या में था, और अब मैं पंडित जी को फोन लगाना उचित नहीं समझता था। एक बार गांव में मुझे बहुत ज्यादा दस्त लग गए थे और मैं बहुत ज्यादा समस्या में था। तो उस समय पंडित जी का मेरे पास शाम को फोन आता है, और शाम को फोन आकर के पूछते हैं कि क्या है, कब जाने की तैयारी है। मैं इंदौर जाना था मुझे, तो कैसी तबीयत है। तो उस समय मुझे लगा कि पंडित जी बिल्कुल हमारे साथ में रहते हैं, और मैंने बोला पंडित जी बिल्कुल अभी मुझे बहुत ज्यादा दस्त लगे हुए हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं आपको फोन लगाऊं या नहीं लगाऊं, लेकिन आपका फोन आ गया, मैं आपको लगाने ही वाला था। तो पंडित जी हमेशा हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो दुख वाली स्थिति है, सबसे पहली बात तो ये कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया, तो जो मेरा परिवेश है वो परिवेश बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से आज मैं बोल पा रहा हूं, तो ये मैं ताप्ती जी से जुड़ा हूं, पंडित जी के मार्गदर्शन में मैं चला हूं, उसके कारण ही इतना कॉन्फिडेंस आया है मेरे अंदर। और कॉन्फिडेंस आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि सबसे स्थिति तो मेन आर्थिक स्थिति होती है। जब से मैं पंडित जी से जुड़ा हूं और मैंने ईमानदारी से पंडित जी को फॉलो किया है, तब से मुझे आर्थिक समस्या बिल्कुल भी नहीं आई है। 2010 के बाद में मेरी उत्तरोत्तर आर्थिक वृद्धि होते गई, और आज जो है मेरे पास में कार है, एक फ्लैट हो चुका है, गांव में मकान बना लिया है। और मैं 60 में कुछ चीजें बता रहा हूँ। पंडित जी ने मुझे बोला था कि जब बोला था ताप्ती में एक ताप्ती परिवार का कार्यक्रम था, उस समय पंडित जी ने ये बोला था कि मेरे को नहीं बोला था, दूसरों को बोला था कि इसकी जो शादी है किसी प्रोफेसर से होगी। और वो 3-4 साल पहले, मतलब ये 2000 पीएचडी जमा करके आया था, 2013 की बात है। 2013 में पंडित जी में मुल्ताई में कार्यक्रम था। उस समय पंडित जी ने बोला था, दूसरों को बताया था एक अनुभव कार्यक्रम में कि ये सीयू की शादी एक प्रोफेसर लड़की से होगी। और वो सहयोग ऐसे ही बना, और मेरी वाइफ प्रोफेसर है, और आर्थिक समस्या किसी प्रकार से नहीं है। तो पंडित जी के साथ में, पंडित जी के मार्गदर्शन में चलने से जो न केवल आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या भी, जो क्योंकि समाज में मान सम्मान आपको कब मिलता है, जब आपको हर तरीके से लोग देखते हैं, जो सामाजिक नजरिया जिस तरीके से देखने का रहता है। तो मेरी परिस्थिति वैसी नहीं थी, लेकिन लोगों के लिए आश्चर्य होता था कि क्योंकि ताप्ती जी की कृपा को आप एकदम अलग से देखेंगे, आपका भाग्य अलग होता है, ताप्ती की कृपा अलग होती है, वो दिखती है लोगों को, क्योंकि आप कहाँ थे और आज क्या है, तो वो कंपेयर लोग ही करते हैं, लोग ही आपको बताते हैं कि उनके लिए एक आश्चर्य रहता है। और मैं बिल्कुल ताप्ती जी जो भी है आज मेरे पास में, वो सब ताप्ती जी की कृपा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज होती है आत्मविश्वास आना, और ये पंडित जी के मार्गदर्शन में मुझे आत्मविश्वास की प्राप्ति हुई है। और जो भी समस्याएं रहती है, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गुरु के रूप में पंडित जी हमको बिल्कुल मार्गदर्शित करते रहते हैं, और हम पंडित जी को बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं। जय माता दी।